चैप्टर नंबर 3.1। ये चैप्टर 3 के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स है 20 न्यूटन, moves a body with an acceleration at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैस आपने फाइंड करनी है। मैस किलोग्रामों में, इसका यूनिट हम स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं किलोग्राम्स में। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू एम ए। चूंकि m फाइंड करना है, m इज इक्वल टू F ओवर ए। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये m की वैल्यू निकल आएगी। m क्या आएगा, F कितना है 20 और एक्सेलरेशन है 2, ये कट के बन जाएगा m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। इसी तरह 3.2 ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह 3.2 है वेट ऑफ अ बॉडी इज, वेट W 147 न्यूटन, इसका भी यूनिट न्यूटन होता है। व्हाट इज द मैस, यहां से भी मैस ही फाइंड करना है जो कि किलोग्राम्स में आएगा। टेक द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू, कहता है जी G जो है वो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ले लें यहाँ पे। हाँ जी, जो सॉल्यूशन है इसका हमें पता है एज W इज इक्वल टू 147। एज वी नो दैट W इज इक्वल टू mg। हो गया। अब आपने ये बन जाएगा, इसका मतलब है ये बन जाएगा mg इज इक्वल टू 147। g इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी वेट असल में इसके इक्वल होता है। w वेट जो कि मैस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मिला के ये वेट बनता है। तो g की वैल्यू आपको पता है 10 है, तो m की हमने निकालनी है। तो g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 147 ओवर 10, क्योंकि g की उसने ये स्टैंडर्ड वैल्यू रखी हुई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब है m इज इक्वल टू 14 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 10 है ना, तो ये बन जाएगा 14.7 किलोग्राम। अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका आपकी मैस आ गई, इसकी निकल आई। इसी तरह प्रॉब्लम 3.3 है। 3.3 क्या है, ये है हाउ मच फोर्स इज नीडेड। फोर्स आपने फाइंड करनी है
जो कि न्यूटन में ज़ाहिर है इसका यूनिट न्यूटन होता है। टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम, मैस एट 10 किलोग्राम, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग, के फोर्स बताइए जो कि 10 किलोग्राम बॉडी को गिरने से रोकती है, वो कितनी फोर्स है। तो इसका मतलब है हमें पता है यहाँ पे A इज इक्वल टू जी है, नीचे आ रहा है बॉडी, नीचे आना चाह रहा है, तो लिहाजा 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये बनता है। F इज इक्वल टू ma, ये फार्मूला यूज होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई g, क्योंकि a यहाँ पे g के इक्वल है। तो F चूँकि फाइंड करना है, मैस है 10, g भी 10 है, तो फोर्स बन जाएगी 100 न्यूटन। इसी तरह 3.4 क्या है, जो है फाइंड द एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है जिसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 kg, मैस दी हुई है 50 kg। हाँ जी, क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो वही फार्मूला F इज इक्वल टू m है, ma। तो a फाइंड करना है, लिहाजा मैस दूसरी तरफ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी F कितना है 100 और मैस कितना है 50 इक्वल टू a। ठीक है, तो ये 0 0 से गया, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3.5 क्या है, a body has weight W is equal to 20 Newton. A body has weight 20 Newton. How much force, कितनी फोर्स चाहिए, न्यूटन में आएगी। How much force is required to move it vertically upward with an acceleration. Acceleration है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये तो हमें डाटा दिया हुआ है कि वेट है 20 न्यूटन, फोर्स फाइंड करनी है जो कि न्यूटन में आएगी, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपवर्ड उसने मूव करना है, बॉडी ने, फोर्स ने उसको खींचना है ऊपर। 20 न्यूटन की जो उसका वेट है उसको, हाँ जी, अब वेट जो है वो 20 न्यूटन है। अगर 20 न्यूटन की फोर्स इस पे अप्लाई की जाए तब भी ऊपर मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो तो इक्वल हो जाएंगे, यानी वेट से ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे तो तब वो ऊपर उठेगा। अगर आप उसके इक्वल या उससे कम रखेंगे तो वेट नीचे से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ से जो वेट है, आपको पता है W इक्वल टू mg होता है, यहाँ से हम अगर इसका मैस निकालें
ये, यानी m इज इक्वल टू 20/g। हमें पता है जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है g की वो 10 होती है, तो इसका मतलब है मैस जो है आपका 2 किलोग्राम आ जाएगा। मैस कितना आ जाएगा? 2 kg। ये मैस आपकी, मैस कैसे, वेट जो हमें दिया हुआ है वो W है, W इक्वल टू mg होता है, तो W की जगह mg रखते हैं, वहाँ से m निकाल लेते हैं, g को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 किलोग्राम। मैस आ गई 2 किलोग्राम। अब न्यूटन सेकंड लॉ जो हम लगाते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम कितना है 2, ए कितना है 2, इसका मतलब फोर्स आ गई 4 न्यूटन। अब ये फोर्स है 4 न्यूटन, बॉडी हैवी कितनी है, उसका वेट कितना है, वो है 20 न्यूटन। इसका मतलब है कि 4 न्यूटन फोर्स आप लगाएंगे तो 20 न्यूटन को उठा नहीं सकेगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगानी पड़ेगी, ये वो वाली फोर्स है। जो उसका वेट है वो भी एक्चुअली फोर्स है। वेट है क्या? वेट एक्चुअली फोर्स को ही वेट कहते हैं, यानी W इज इक्वल टू फोर्स है। इसका मतलब है ये जो W है ये भी फोर्स है। अगर आप इसको F1 रख लें तो ये फिर F2 है, और वो कितनी है 20 न्यूटन। इसका मतलब है कि टोटल जो फोर्स है वो इस पे लगेगी, टोटल फोर्स होगी 4 + 20 इतने न्यूटन, यानी F इज इक्वल टू F1 + F2। इसको आप F1 रख लें, इसको F2 रख लें, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू 4 + 20, तो ये हो जाएगा 24। इसका मतलब है 24 न्यूटन की फोर्स आप लगाएंगे तो तब बॉडी अपवर्ड ऊपर चला जाएगा, मूव कर जाएगा, वरना ऊपर ही नहीं जाएगा। तो जो आपको वेट दिया हुआ है वहाँ से एक तो आपने मैस निकालनी है, और F इक्वल टू एम ए करके वहाँ से फोर्स निकाल लेनी है, वो होगी फोर्स F1। जो आपकी गिवन है उसको आप F2 रख लें, या गिवन को F1 रख लें, बाद वाली को F2 रख लें, तो दोनों को बाद में ऐड करें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया 3.5, क्वेश्चन नंबर 3.5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6। 3.6 जो है वो क्वेश्चन क्या है, 2 मैसेज, इसमें 2 मैसेज दी हुई हैं 52 kg एंड 48 kg जी, M1 और M2, M1 और M2। M1 जो है वो 52 kg है, जबकि M2 जो है वो 48 kg है। अच्छा, ये केस जो है 2 मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ दोनों अटैच किए हुए बंधे हुए हैं। दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनल लेस पुली, पुली के ऊपर से गुजारा गया है उनको। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग में, एंड एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, इसका मतलब है ये दोनों वर्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये पुली है, इसके ऊपर ऐसे ऊपर से गुजारा गया है, तो इस तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये 48 kg है एक, और दूसरा जो है वो 52 kg है। तो इस तरह मूव करें। आपने क्या फाइंड करना है,
एक तो आपने टेंशन फाइंड करनी है, टेंशन एक्चुअली फोर्स ही होती है, ये न्यूटन में आएगी, और दूसरा आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब दो पार्ट है। अच्छा, अब ये चूंकि दोनों ही वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे, तो इसका मतलब है, तो ये टेंशन जो है पार्ट वन जो है या केस वन जो है, टी का फार्मूला है हमारे पास, जब दोनों ही वर्टिकल केस हैं तो इसका मतलब है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये फार्मूला है टेंशन निकालने के लिए। T इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये वर्टिकल केस में, ये दोनों ही वर्टिकल केस है, ये वर्टिकल में मूव कर रहे हैं ना, ऊपर नीचे अमूदन मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए टेंशन का फार्मूला है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। जी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ए एक्चुअली जी है ना, ए इज इक्वल टू जी के इक्वल है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे और वैल्यूज़ रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। टेंशन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई m1 कितना है 52 मल्टीप्लाई 48 ओवर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे आप कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 48, तो ये आ जाएगा आपका 4992, और ये दोनों ऐड करेंगे तो ये 100 बन जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई 10। एक ज़ीरो इस ज़ीरो से काट लें तो टेंशन आ गई 4992 ओवर 10, तो 10 पे डिवाइड करें तो ज़ाहिर है यहाँ पे आ जाएगा 499.2। ये टेंशन है, टेंशन एक्चुअली फोर्स ही होती है, तो फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है। ये तो था पार्ट वन इसका, केस वन। अब दूसरे नंबर पे आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन जब वर्टिकल केस हो तो उसका फार्मूला है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये फ़र्क है, उसमें ऊपर था 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखें तो एक्सेलरेशन आपका निकलेगा m1 कितना है 52 माइनस 48 ओवर 52 प्लस 48 इंटू जी कितना है 10। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, इसमें से ये 48 52 से माइनस करें तो ये आ जाएगा 4 ओवर 100 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10, 0 0 से गया, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 ओवर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। और अगर आप इसको फर्दर डिवाइड कर लें कि 2 डिवाइडेड बाई 5 करें कैलकुलेटर से, ये 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका मतलब है फार्मूले वर्टिकल केस में फार्मूले अगर आपको आते हो तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें वर्टिकल केस में टेंशन होती है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, जबकि एक्सेलरेशन का फार्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3.7
3.7 क्या है जी? 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of the string which passes over frictionless pulley. 26 is lying over the smooth horizontal table. 24 kg mass is moving vertically downward. इसका मतलब है एक डाउनवर्ड है और एक वर्टिकल है। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो दोनों ही वर्टिकल केस था। इसका मतलब है कि इसमें फार्मूले फिर चेंज हो जाएंगे। अब जो वर्टिकल है ना वो आपका M1 होगा। वर्टिकल इसमें है 24 kg, तो M1 जो है वो है 24 kg, क्योंकि वर्टिकल वाला जो अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल केस है तो जो वर्टिकल होगा वो M1 होगा और जो हॉरिजेंटल है वो M2 होगा। M2 जो है वो कितना है? 26 kg। यानी ये टेबल है, तो टेबल पे एक पड़ा हुआ बॉडी और एक इधर फ्रिक्शनलेस पुली लगी हुई है और यहाँ पे एक दूसरा बॉडी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो वर्टिकल है, ये बॉडी वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल है ये वाला, तो इसको आप M1 रखेंगे। ये जो है ये हॉरिजेंटल मूव करेगा, तो लिहाजा ये M2 है, ये M2 है। M1 फिर कितना हो गया? M1 आपका हो जाएगा 24 kg और M2 जो है वो 26 kg, ठीक है। तो वर्टिकल जो है वो चूंकि 24 kg वाला है तो वो M1 होगा और हॉरिजेंटल जो है वो M2 होगा। इसी तरह आपने इसमें भी आपने क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है जो कि न्यूटन में आएगी क्योंकि ये फोर्स होती है। दूसरे केस में आपने क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो केस 1 आप ले लेंगे, केस 1। अब यहाँ पे केस क्या है? हॉरिजेंटल और वर्टिकल केस है। जब दोनों ही वर्टिकल हों तो वहाँ पे फार्मूला आपको पता है, वहाँ पे टेंशन वाला फार्मूला था T इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। लेकिन यहाँ पे फार्मूला यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा, 2m1 m2, तो 2 नहीं लिखेंगे, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। जी आपको पता है A इज इक्वल टू जी जो कि बनता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू M1 M2। M1 क्या है? 24 मल्टीप्लाई 26 और नीचे इन्हीं को ही प्लस करना है, 24 प्लस 26 इंटू जी। जी कितना है? 10। तो ये हो गया T इज इक्वल टू, ये इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें ऊपर तो ये बन जाएगा, कैलकुलेट से 624 ओवर ये 50 बन जाएगा इंटू 10। 0 0 से कट गया तो टेंशन आ गई 624 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 124.8 न्यूटन और इसको नियरली इक्वल 125 न्यूटन भी बनता है, यानी 0.2 सिर्फ कम है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं 125 न्यूटन। तो एग्जैक्ट तो ये है, तो नियरली इक्वल इसके है, तो ये आपकी टेंशन निकल आई आप। इसी तरह एक्सेलरेशन जब आप फाइंड करेंगे, केस 2 में आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन में भी यहाँ पे फार्मूला उसमें था, उसमें क्या फार्मूला था? उसमें था m1 माइनस m2, यानी जो वर्टिकल केस थे, दोनों ही वर्टिकल थी बॉडीज, तो वहाँ पे था A इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 यहाँ इंटू जी।
लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो बनेगा, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल है, डबल केस है। तो m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, ये बनेगा। m1 कितना है 24 ओवर m1 प्लस m2 यानी 24 प्लस 26 इंटू जी, जी क्या है 10। तो इसका मतलब है 24 ओवर 50 मल्टीप्लाई 10, 0 0 से काट लें तो ये बन जाएगा 24 ओवर 5, और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है ये एक्सेलरेशन आपका आ गया 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें, वैसे कर लें तो ये इस तरह एक हॉरिजेंटल है और दूसरा वर्टिकल केस है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 3.8। 3.8 क्या है 3.8 देखें जी, 3.8 है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। टाइम चाहिए यहाँ पे, टाइम टी फाइंड करना है जो कि सेकंड्स में आएगा, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का सेकंड होता है। तो दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, टाइम फाइंड करना है और दिया हुआ क्या है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन जी। तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या दिया हुआ है, चेंज ऑफ मोमेंटम 22 न्यूटन सेकेंड। फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन। फार्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, फार्मूला टू बी यूज्ड, F इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फार्मूला है, चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगा दें वैल्यूज। फोर्स क्या है 20, चेंज ऑफ मोमेंटम है 22, टाइम आपने फाइंड करना है, इसको आप इधर ले जाएं तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, t मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 22। टाइम चूँकि फाइंड करना है तो ये 22 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हो गया। तो ये क्या आ जाएगा 2 11 2 10, तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 11 ओवर 10, यानी t इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड बनता है। 11 को 10 पे डिवाइड करें तो ये आपका टाइम ये बन गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें फार्मूले ही हैं, फार्मूले आपको आते हों तो फिर बहुत इजी है। इसी तरह .10 न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg। सेंट्रीपिटल फोर्स आपने फाइंड करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव करने पर मजबूर करती है। तो ये फाइंड करनी है और ज़ाहिर है फोर्स जो भी होगी वो उसका यूनिट न्यूटन होता है। टेंशन, वेट और फोर्स तीनों का यूनिट न्यूटन ही होता है। एक्चुअली ये तीनों ही फोर्सेस होती हैं। मैस दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम। ठीक है जी, और क्या चीज़ दी हुई है, रेडियस भी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर।
रेडियस फॉर और 50 सेंटीमीटर, इसको क्योंकि रेडियस या लेंथ उसका यूनिट हमेशा हम मीटर यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, तो ये बन जाएगा 50/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा आर क्या आ गया 1/2, ये 0 0 से कट गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये बन गया 1/2 किलोग्राम। मैस आपका फोर्स, आपने सेंटीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, मैस दी हुई 0.5 kg, रेडियस आपका बन गया, हाँ ये इसका यूनिट है मीटर्स, ये मीटर है, रेडियस का यूनिट है मीटर, तो 1/2 मीटर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो है FC = mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो ये बन गया FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, m कितना है, m है 0.5 × v², हाँ जी v भी इसमें दिया हुआ है, v कितना दिया हुआ है, हाँ ये विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर/सेकेंड, v दिया हुआ है, v = 3 मीटर/सेकेंड, तो v आपका ये है, ये भी दिया हुआ है, तो v² यानी 3 का स्क्वायर ओवर r कितना है 1/2, तो इसको आप कर लें, ये 0.5 को 5/10 कर लें, 10 नीचे आ जाएगा, और ये 9 बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई 1/2 है नीचे, तो इसको अगर आप यूं काट लें, ये 5 फिर इससे कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इस तरह ये 2 10 से जब कट गया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 5 ऊपर वाले 5 से कट गया, तो पीछे सिर्फ 9/1 यानी 9 सिर्फ बच गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 9 न्यूटन आपकी आ जाएगी। तो इस तरह ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ये भी सॉल्व हो गया।